हम आज बात करने वाले हैं आपका एक न्यूज़ पे, जो कि हमने मॉर्निंग में बात की थी इस न्यूज़ पे। तो उसको मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ आपका। तो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर हमने मॉर्निंग में देखा था कि कैसे इसको पढ़ना है, और इसमें एक न्यूज़ थी आपका फ्रंट में, किसानों को लागत में से एमएसपी ज़्यादा दी जाएगी आपका। तो मैंने कहा था कि इस न्यूज़पेपर की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है आपका, और सारी न्यूज़ों पर मैंने लगभग इकट्ठा किया हुआ था आपका इस पेज की। तो आप देख सकते हैं वही न्यूज़ आपका हमें पीआईबी में भी देखने को मिलती है। वही मैं दिखाने के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ आपको। तो पीआईबी, सबसे पहले बता दूँ पीआईबी क्या है आपका। तो पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है आपका। जितनी भी भारत सरकार द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, जो भी आपका न्यूज़ आती है आपका, वो पीआईबी द्वारा ही आपका क्या की जाती है, प्रेषित की जाती है, यानी जन तक पहुँचाई जाती है, लोगों तक पहुँचाई जाती है आपका पीआईबी द्वारा। तो उसको ही देखने का प्रयास हम करेंगे, वही न्यूज़ आपका जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मैंने बताई थी इसमें, तो उसी को हम देखने का प्रयास करते हैं आपका। कैबिनेट ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दी है आपका। पीआईबी ने 28 तारीख को निकाला है आपका, और आज की तारीख है 29 तारीख। आज के न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिला है। पीआईबी ने लगभग कल ये 3 बजे आपका रिलीज किया है न्यूज़। तो इस न्यूज़ को हम थोड़ा देख लेते हैं आपका क्या इसमें है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है आपका। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलता है कि एमएसपी कौन जारी करता है आपका। तो एमएसपी हमने कहा था कि केंद्र द्वारा जारी किया जाता है। केंद्र में भी कौन जारी करता है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, एक कमेटी बनाई जाती है, और इस कमेटी का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपका भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एमएसपी को क्या दी गई है, आपको मंजूरी दी गई है आपका। सरकार ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए खरीफ फसलों में एमएसपी में वृद्धि की है आपका। मैंने आपको ये बताया था कि सरकार जब एमएसपी में वृद्धि करती है तो उसके पीछे एक प्रमुख कारण होता है, कहीं ना कहीं जो सरकार का बफर स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम हो गया। तो उसको दोबारा से रिफिल करने के लिए सरकार द्वारा कुछ चुनिंदा फसलों में एमएसपी में अधिक वृद्धि की जाती है, जिसका स्टॉक ज़्यादा कम है। ऐसा कुछ इसमें देखने को मिलता है, जिससे उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि किसमें की गई है, तो राम तिल में 820 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद रागी में, और फिर कपास और तिल में क्या की गई है, वृद्धि की गई है आपका। तो ये कुछ फैक्ट हो सकते हैं, इनको आप मोटा मोटा देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एमएसपी किस पे दी गई, तो राम तिल पे दी गई, लगभग 820 रुपये की इसमें वृद्धि की गई है एज कम्पेयर टू जो पिछला हमारा वो था आपका, क्या बोलते हैं, विपणन जो सीजन था आपका 2024-25 का, उससे कंपेयर करें तो 820 रुपये की अभी पर क्विंटल वृद्धि की गई है राम तिल में। तो इसको हम आगे देखते हैं। अभी ये सारा डेटा आपका यहाँ पे दिया गया है आपका। धान की बात करें तो धान की बात में 2 प्रकार की फसलें हमें देखने को मिल रही है आपका। 2 प्रकार की किस्म है, सामान्य किस्म और ए ग्रेड किस्म, ग्रेड ए किस्म। तो 2 प्रकार की किस्मों पर एमएसपी दी जाती है धान की। तो इसी प्रकार से ज्वार की भी किस्में हैं, बाजरा की किस्में देखने को मिलती है। ये सारी क्या है, अनाज है। उसके बाद आता है दलहन यानी दालें। दाल में सबसे ज़्यादा एमएसपी किस्में दी गई है आपका तुर दाल या अरहर, इसको हम कहते हैं। भारत क्या करता है, अरहर दाल को बाहर से आयात करता है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर मूंग हो गया आपका, फिर उड़द हो गया। फिर तिलहन की बात करें तो मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, राम तिल, सब ज़्यादा एमएसपी इसी पे बढ़ाई गई है। और फिर वाणिज्यिक फसलें हम करें जिनको हम बोलते हैं व्यावसायिक फसलें, कपास पे ही आपकी एमएसपी दी जा रही है। आपका जूट पे और इन पे एमएसपी लगभग नहीं दी जा रही है, हो सकता है ये अलग फसल हो। तो मध्यम रेशे के कपास और लंबे रेशे के कपास, 2 प्रकार के कपास की किस्म यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें भुगतान की गई सभी लागतें शामिल है, जैसे कि किराए पर लिए गए मानव श्रम। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, डीप कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख लेते थोड़ा। एमएसपी में क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो किसान, किराए पर लिए गए मानव श्रम। अगर कोई किसान है आपका और अपने खेती
के लिए कोई लेबर आपका किराए पे लेता है, आपका बड़े किसान लेते हैं, आपका हरियाणा पंजाब में ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आपका बैल या मशीन वो श्रम पे लेता है, पट्टे पे ली गई भूमि के भुगतान का किराया, बीज, उर्वरक, सिंचाई, औजार और कृषि भवनों पर मूल्यह्रास, कार्य पूंजी पर ब्याज, पंप सेट आदि के प्रचालन के लिए डीजल, बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य इसमें देखने को मिलता है। आपका ऐसा कुछ इसमें देख रहा है आपका विपणन सीजन 2025-26 है तो खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि केंद्र सरकार 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारत औसत उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना 18-19 का आप जानते हो क्या था आपका किसान आंदोलन भी इसके बाद लगभग हुए थे। आप किस स्तर पर तय करने की बात कही है, किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा 63% के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है। उसके बाद मक्का, तूर, उड़द का स्थान है। शेष फसलों के किसानों को उनकी उत्पादन लागत का मार्जिन 50% होने का अनुमान है। आपका तो मार्जिन आप समझ रहे हो, आपका मार्जिन बेनिफिट तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किस पे हो रहा है किसानों को, आज भी मार्जिन किस में दिया जा रहा है, तो बाजरे का 63% का मार्जिन आपको किसानों को मिलता है आपके एमएसपी के द्वारा। हाल के वर्षों में सरकार अनाज के अतिरिक्त अन्य फसलों जैसे दालों और तिलहन तथा पोषक अनाज को हम श्री अन्न भी कहते हैं आपका, की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए इन फसलों पर उच्च एमएसपी प्रस्तुत कर रही है। आपका चुनाव के दौरान धान की अवधि के दौरान अवधि के दौरान धान का उत्पादन किसानों करोड़ रुपए, जबकि आपका अभी के दौरान किसानों को दी गई 4 लाख करोड़ रुपए। कुछ फैक्चुअल डाटा है, आपको उतना काम करनी, तो यही न्यूज़ थी आपका। इसमें कुछ खास था नहीं आपको, जो ऑलरेडी मैं इसमें बता चुका हूँ। तो इसमें जो नया फैक्ट हमें देखने को मिलता है कि एमएसपी कौन जारी करता है। आपको सबसे पहला हमें चीज जो देखने को मिलता है, एमएसपी किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति इसको जारी करती है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ये महत्वपूर्ण है आपका। और सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि किसमें की गई है, तो ये भी हम अगर देखें तो राम तिल में की गई है। सबसे ज्यादा वृद्धि राम तिल में देखने को मिली 820 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपका। उसके बाद आपका आता है कौन, रागी आता है, कपास आता है, इनमें एमएसपी बढ़ाई गई है आपका। दैट्स ऑल। हमें पता है कि एमएसपी के तहत धान की 2 किस्मों पर हमें एमएसपी दी जाती है, सामान्य धान और ए ग्रेड के धान पे एमएसपी दी जाती है आपका। फिर तूर दाल अरहर की मैंने कहा था कि भारत इसको आयातित करता है आप, यानी भारत के पास इसका स्टॉक कम है आपका। उसके बाद तिलहन, राम तिल, ये सारी चीजें इसमें थी, और कुछ था नहीं इसमें। बस इस वीडियो में इतना ही था आपका। मेनली मैं ये बताना चाहता था कि जो पीआईबी की न्यूज है आपको वहां से डायरेक्टली स्टेटमेंट फ्रेम होते हैं। थैंक यू।